कहते हैं देवों के देव है त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को सृष्टि का रक्षक और महादेव को विनाशक कहा गया है। कई लोगों के मन में प्रश्न उठा होगा, आखिर त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई और त्रिदेवों में से सबसे शक्तिशाली कौन है। आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं शुभम कुमार आपका महाकाल शिव फैक्ट्स में स्वागत करता हूं। इस विषय में 3 प्रकार की कहानियां उपस्थित है। 1 शिव पुराण में से, 2 भगवत गीता में से, 3 सप्त ऋषियों की। सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण के मुताबिक कथा क्या है। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच विवाद हुआ। दोनों में से बड़ा कौन है। विवाद इतना बड़ा था कि युद्ध करने की नौबत आ गई। फिर दोनों के बीच एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। तभी ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने तय किया, जो भी इसके अंत तक सबसे पहले पहुंच पाएगा वही श्रेष्ठ होगा। इसके बाद भगवान विष्णु स्तंभ के नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। दोनों में से किसी को भी इसका अंत नहीं मिला और भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया कि उन्हें अंत मिल गया, लेकिन वह अस्तय था। ब्रह्मा जी के अस्तय बोलते ही अग्नि स्तंभ से प्रकट भगवान शिव हुए। 5 मुखों में से जो मुख्य अस्तय बोले थे उसे काट दिए और श्राप दिया कि उनकी कोई पूजा नहीं करेगा, और भगवान विष्णु को अपने सामान पूजे जाने का वरदान दिया। ये कथा शिव पुराण की है। इसके मुताबिक भगवान शिव सबसे शक्तिशाली है। अब बात करते हैं श्रीमान भगवत कथा के बारे में। जब एक बार तथ्य तृतीयों में चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में से सबसे बड़ा कौन है, इसलिए त्रिदेवों की परीक्षा लेने की सूची। इसके लिए उन्होंने भरागु तृति से कहा। भरागु ऋषि ने सबसे पहले परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान किया, और इस अपमान पर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनका अपमान किया। बाद में जब ये भगवान विष्णु के पास गए तब विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। तब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी। इस बर्ताव से भगवान विष्णु को जरा सा भी क्रोध नहीं आया और भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और कहीं कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। मेरी छाती का भार बहुत कठोर है, जीते आपकी पैर में चोट लग सकती थी। भगवान विष्णु की बात सुनकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु से माफी मांगी। स्तय ऋषि ने माना कि त्रिदेवों में से भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ है। यदि इन कथाओं के माने तो मनुष्य अपनी तारी बुद्धि भी लगा दे तो त्रिदेवों की तुलना नहीं कर सकते हैं। शिव पुराण, विष्णु पुराण के माने तो दोनों पुराणों में त्रिदेवों को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। आप बात करते हैं तितरी कथा की। अब इसके अनुसार भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिवा जी एक साथ बैठे थे। तभी शिव जी ने सोचा कि जब मैं बिना तक हूँ, क्या मैं अपनी शक्ति से किसी का भी विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भी विनाश कर सकता हूँ? शिव जी के विचार से ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु मुस्कुराए और ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों ना अपनी शक्ति मुझ पर इस्तेमाल करें, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर क्या असर करती है। तब शिव जी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। तब ब्रह्मा जी जल के भस्म हो गई और प्रभा का ढेर हो गए। भगवान शिव चिंतित हो गए, अब सृष्टि का क्या होगा। तब शिव जी उस राख को अपनी मुट्ठी में लेने गए। तब उसमें से आवाज आई, महादेव मुझे कुछ नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि आपकी शक्ति से मुझ में राख का निर्माण हुआ। जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ पर मैं हूँ। और भगवान विष्णु मुस्कुराए और महादेव से कहा कि मैं सृष्टि का संरक्षक हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्ति पर मुझ पर क्या असर होता है। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु पर पूरी शक्ति से प्रयोग किया। तब वहां पर भी राख का ढेर लग गया। उसमें से भी आवाज आया कि महादेव मैं यही हूँ, कृपया अपनी पूरी शक्ति से मुझ पर प्रयोग करें। ऐसा कहने के बाद पूरे राख के कण गायब हो गए, लेकिन एक कण रह गया। उस कण में से भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए और साबित हो गया कि उन्हें या सृष्टि के संरक्षक को कोई नहीं मार सकता। तभी शिव जी ने सोच कि मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विनाश नहीं कर सकता। यदि मैं अपना विनाश करूं तो विनाश हो जाएगा, अगर मैं नहीं रहा तो बिना भी नहीं रहेगा, और बिना विनाश की रचना नहीं हो सकती। अगर रचना नहीं होगी तो उसकी रक्षा की जरूरत नहीं रहेगी। ये तब बात सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन मुक्का रहे थे और समझ गए कि महादेव क्या करने वाले हैं।
भगवान शिव अपना विनाश कर लिए और राख में बदल गए। जैसा वह सोच रहे थे कि वैसा ही हुआ, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी राख में बदल गए। इसके चलते तब जगह अंधकार छा गया और राख ही राख हो गया। फिर राख से आवाज आई, जहां पर राख होता है वहां पर मैं होता हूँ। तब उसे राख से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर विष्णु जी, फिर भगवती शिव प्रकट हुए। जहां पर रचना होती है वहां के सृष्टि संचालक विनाशक भी होते हैं। एक घटना ते शिव जी ने जना कि त्रिदेवों की भी विनाश संभव है। एक घटना की स्मृति के लिए भगवान शिव ने राख को अपने शरीर पर लगा लिया। सबसे उन्हें शिव भस्म कहा गया है। इस कथा से हमने जाना कि त्रिदेवों के आपात में तुलना करना व्यर्थ है और हमें उनकी भक्ति करना चाहिए। जहां रचना होगी वहां ब्रह्मा जी होंगे और उस रचना के संरक्षण के लिए भगवान विष्णु होंगे। रचना होगी तो भविष्य में उसका विनाश जरूरी है, क्योंकि विनाश के बिना रचना संभव नहीं है और इस सृष्टि को चलाने के लिए तीनों देवता का होना जरूरत है। ये जानकारी आपको कैसी लगी और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको कैसी लगी। आप इनमें से किसकी भक्ति करते हैं या हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ एक रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।